यहाँ वैदिक काल के इतिहास के मुताबिक वर्तमान में इंसानियत के नाते, मानवता के नाते यही किया जाता है कि किसी को हमारे द्वारा तकलीफ न हो, कष्ट न हो, दुख न हो, भयभीत नहीं होना चाहिए। जो पद पाकर, धन पाकर भयभीत करते हैं, कई संसाधन हैं उनके द्वारा भयभीत किया जाता है, तो निश्चित है, नोट कर ले, उनका बेड़ा गर्क होगा। उन्हें ब्रह्मांड में कोई बचा नहीं सकता, कोई भगवान नहीं बचा सकता। ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि ने, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण ने भी नारायण साकार हरि परमात्मा का ही भजन किया था। नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम इसी घट से उत्पन्न हुआ है। हमारे द्वारा कोई किसी प्रकार का शास्त्र का अध्ययन नहीं किया गया है। किसी साधु संत महात्मा से हमारी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। खेती बाड़ी करते रहे, पढ़ते रहे, नौकरी में भी पढ़ाई की है। भारतीय संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी एंड अदर एक्ट, मैनुअल्स, रूल की भी जानकारी है, हमने पढ़ा है। आप लोगों को एक एक क्षण, एक एक पल अंतःकरण से नारायण साकार हरि को याद करोगे, ये नाम आपको हर मुश्किल से बचाएगा। नाम हर मुश्किल से बचाएगा। नाम नारायण साकार हरि का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम ढोंग पाखंड नहीं करता है, आडंबर नहीं करता है, अंधविश्वास नहीं करता है। और हमको भी, हमें मरने का भी कोई डर नहीं है। क्यों? हम मिट चुके हैं। जो मिट जाता है वो कभी मरने से डरता नहीं, उसे डरने की जरूरत, मिटा दे अपनी हस्ती। अगर मरतबा चाहे दाना खाक में महान सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आपके मत मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भी संस्कारों की, अच्छे संस्कारों की, शुभ संस्कारों की भरमार है। आपने दर्शा दिया जो जानकारी श्रीमान जी ने आपको दी है कि जहां तक आपको, जहां तक निगाह पहुंच रही है, उससे आगे आप महापुरुषों की कितनी तादाद है, गिनती गिनना संभव। और ये सैलाब किसी के बुलावे पे नहीं आया है। आप जानते हैं ये सैलाब किसी प्रकार का प्रचार प्रसार यहाँ होता ही नहीं है। अब आप जानते हैं, आपकी समझ है, नारायण हरि परमात्मा की रहमत है, मेहर है, दया है। जब आपका आगमन सत्य के साथ में हुआ है, सद विचार लाएंगे, सदकर्म करेंगे, जीवन आनंदित हो जाएगा, जीवन फौलाद हो जाएगा। सत्य को बसाने, सत्य का नाम बसाने के बाद संसार में गलत काम नहीं कर सकते। देखा देखी करेंगे तो हम कह नहीं सकते। और संसार में भय नाम की चीज नहीं आ सकती। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है,
उनका नाम हमारे अंतःकरण में उपज चुका है, पौधा बन चुका है, फिर भय नाम की चीज नहीं रह जाती। और ये तो भली बात जानते ही हैं। अभी आपने सुना इसी भोगांव में डिग्री कॉलेज है महापुरुषों की, अजय यादव की, जो भी वहीं हमारा प्रवास था। कैसे शीतलहर चल रही थी, ठंडक के बारे में आप जानते हैं। शाम को 5 बजे लाखों की संख्या में नूतन वर्ष मनाने के लिए आप क्यों आए? अपनी कोठी में मना सकते थे, घर में मना सकते थे, गांव में बस्ती मोहल्ला में मना सकते थे। तो आप केवल दर्शन के लिए पहुंचे, बहाना नूतन वर्ष का था। आस्था श्रद्धा अकीदा है तो दर्शन से जो मिलता है और दुनिया में मिल ही नहीं सकता है। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आपके मध्य जो भी आगंतुक है, जो भी महापुरुष है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महोदय हैं आपके, उनके साथ में जिन महापुरुषों का आगमन हुआ है, एक ढेला खर्च नहीं होता है। खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए हृदय में नारायण साकार हरि का नाम बसाने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां जाने से जो मिला है वो 100 जन्म में भी मिलने वाला नहीं। जिन्होंने इस क्षेत्र को जीवित किया, इस क्षेत्र को जगाया, उनके बारे में जानते ही हैं। अलविदा के संबंध में भी जानते हैं। लेकिन वर्तमान में जहां नूतन वर्ष की बात आती है तो वर्तमान में जो आपके सम्मुख मौजूद है, जो आपको दिखाई देते हैं, ये नया सूरज है। उगते हुए सूर्य को अगर हम लचीला व्यवहार करते हैं, झुक कर के चलते हैं, तो वर्तमान का सूर्य हमें प्रकाश देता है, उज्जवलता देता है, सुंदरता देता है, स्वच्छता देता है। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। यादव जी जिनका डिग्री कॉलेज है, एक एसपी साहब है सेवा एक्स, और आपके ये वकील साहब जो हाई कोर्ट ग्वालियर में कार्यरत है। रात्रि 1 बजे तक हम लोगों का बैठना हुआ, चर्चाएं होती रही, वार्तालाप होता रहा। उसका परिणाम आप महापुरुषों का त्याग है। इस संसार में बिना त्याग के किसी ने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। जिस स्तर पर है, जिस दिशा में है, जहां भी है, अब यहां बैठकर हम आपको किस्सा कहानी सुनाएं तो किस्सा कहानी भी जानते हैं। किस्सा कहानी सुनाकर हम आपकी सांसों को बर्बाद करना नहीं चाहते और आज तक बर्बाद किया भी नहीं। जो कुछ रखा जाता है
वर्तमान आपके सामने रखा जाता है, ताजा ताजा आपके सामने रखा जाता है, ताजा ताजा ही परोसा जाता है, पासे की यहां जरूरत नहीं है। ये मौका जो आपके हाथ लगा है, समस्त महापुरुषों के हाथ लगा है, तो रात की सर्दी भी छूट रही होगी। नारायण साकार की सबको ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। बोलने के तो आप बैठ गए हैं, रात और दिन बोलते रहेंगे, उससे काम नहीं चलता है। काम चलता है दृष्टि से। सोच कैसी है, दृष्टि कैसी है। दृष्टि मिथ्या नस्र में लगी हुई है कि दृष्टि सोच ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि परमात्मा के जड़ों में लग रही है। हम पूर्व में भी बोलते आए हैं, उन्हें स्मरण कराते हैं। हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति बनकर आप उपस्थित महापुरुषों की जमाने में भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में जो सेवा की गई है, सभी जानते हैं निःशुल्क। यहां किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया जाता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, किसी प्रकार से हम ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास नहीं करते हैं। हम जानते हैं करनी कर क्यों डरे के पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से आए। आए कई घाट से, उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बात। आप भली भांति जानते हैं, राजा रहे न रंग, राजा भी नहीं रहे, रंग भी नहीं रहे। राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री। जो दुनिया में आया है, जिसका निर्माण हुआ है, समय आने पर ध्वस्त होगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए मृत्यु से भय खाने की जरूरत, अगर भय खाना है, डरना है, तो कर्मों से डरे, तो विचारों से डरे, तो संगति से डरे, तो भला होगा, कल्याण भी हो सकता है। किसी ने कहा धर्मराज के मामा सल ने प्रश्न किया कर्ण से, और प्रश्न किया डर के बारे में। कर्ण ने उत्तर दिया, काठ के घोड़े नहीं डरते हैं, हकीकत का घोड़ा डरता है, जभी तो अपने को बचा पाता है। इसलिए निर्द्वंद तो रहे, लेकिन कुकर्मों से डरना जरूर चाहिए। जब कुकर्मों से डरेंगे, आपका शियार गजब का होगा, क्लीन होगा, कोई बैडेंट्री नहीं होगी। ये जो मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, पूछ लीजिए वकील साहब महोदय जी से। आनंद संसार के किसी बाजार में, मार्केट में खरीदा नहीं जा सकता। जीवन में आनंद लो, डरने की, भय खाने की जरूरत नहीं रह जाती है। जस करनी तस भरनी। जो जैसा कर्म करता है, परिणाम उसके सामने आता है। संस्कारित है,
नारायण साकार हरि की मेहर हुई। जब मेहर हुई तो ये भी जान लो कि दो युगांतर से आज सीधे सीधे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। निसंदेह कोई संदेह नहीं रह जाता, भटकने की जरूरत नहीं। आनंद लेने के लिए संकीर्तन कर सकते हैं, वकील साहब जानकारी कर सकते हैं आप, क्योंकि जो महान हस्ती आपके मध्य बैठे हुए हैं इनको बहुत से काम होंगे, समय नहीं होता है। नारायण साकार हरि संपूर्ण महान सदा सदा के लिए जय जयकार।